हेलो नमस्कार साथियों, वेलकम टू डेली स्टडी। दोस्तों एसएससी जीडी कांस्टेबल 2024 का स्पेशल एग्जाम का नेक्स्ट एनालिसिस आपके लिए लेकर आ चुके हैं। आज 6 मार्च 2024 को हम थर्ड शिफ्ट का एनालिसिस कवर करेंगे। इससे पहले हम फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस वीडियो आपको दे चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे गाइस तो उन वीडियोस को देख करिएगा, क्योंकि काफी ज्यादा क्वेश्चंस आपके रिपीट हो रहे हैं। और इस वीडियो की पीडीएफ के लिए आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, साथ ही टेलीग्राम चैनल और ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। दोनों की लिंक आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। क्लियर है। और गाइस देखिए, आज हमें जो क्वेश्चंस भेजे हैं ये रमन खगड़िया जी जो कि बिहार से हैं, इसके अलावा यश पटेल जी जो कि मंडला एमपी से हैं, और पवन पवार जी जो कि अकोला महाराष्ट्र से हैं। सो इन सभी ने काफी अच्छे तरीके से क्वेश्चंस बताए, यहां तक कि इन्होंने पूरे क्वेश्चन एग्जैक्ट हमें बता दिए जो आपके एग्जाम में आज पूछे गए। क्लियर है। तो आपका भी आने वाले दिनों में एग्जाम है, तो आप भी नंबर पर हमें क्वेश्चंस बता सकते हैं, ताकि हम आपको 100% एक्यूरेट एनालिसिस दे पाएं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है गाइस कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिएगा, फिर वीडियो के बीच में आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। जीके जीएस और करंट अफेयर से स्टार्ट करते हैं। क्लियर है। हिंदी, मैथ्स और रीजनिंग की ओर फिर हम आगे बढ़ते चलेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन आपके एग्जाम का जो आज पूछा गया है आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, कुम्मी निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रसिद्ध प्राचीन नृत्य है। तो कुम्मी जो है ये किस राज्य का प्राचीन नृत्य है, ध्यान रखिएगा तमिलनाडु आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तमिलनाडु आपको ऑप्शन में मिला था, करेक्ट आंसर आपका रहेगा। देखिए यहां पर आपको एक और ध्यान रखना है थोड़ी सी चीजें। कुम्मी जो है ये केरल के साथ साथ तमिलनाडु का भी है, तो तमिलनाडु के साथ साथ केरल में भी लोकप्रिय है और काफी ज्यादा फेमस है। इन दोनों स्टेट्स में से जो भी आपको मिले उस हिसाब से आपको ध्यान रखना है। अगर तमिलनाडु आपको ना दे रखे तो आपको केरल के फेवर में क्लिक करना है। क्लियर है। दोनों अगर दे रखेगा तो आपको उपरोक्त दोनों का ऑप्शंस भी मिलेगा, या दोनों एक साथ ऑप्शंस में भी मिल जाएंगे आपको। इस तरह के क्वेश्चंस भी बनते हैं। कुम्मी का प्रदर्शन गोलाकार रूप में खड़ी जो महिलाएं हैं उनके द्वारा बेसिकली किया जाता है। और कुम्मी नृत्य की खासियत क्या है, इसका प्रदर्शन बिना संगीत के केवल लेबद्ध ताली बजाकर किया जाता है कुम्मी नृत्य, इसीलिए ये खासकर प्रसिद्ध है। कुम्मी का प्रदर्शन पोंगल के दौरान किया जाता है और इसके अभिषेक का नाम कोलट्टम, पीनल और कोलाट्टम है, ध्यान रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है ये जाकिर हुसैन साहब से है। इनसे 4-5 बार अभी तक क्वेश्चन आपका बन चुका है। सेम टू सेम क्वेश्चन आपका 4 से 5 बार, 5 से 6 बार आपका रिपीट हो चुका है। हम आपको विथ प्रूफ बताते हैं, हर चीज जो भी बताते हैं आपको पता होगा हमने कितनी बार इस क्वेश्चन को कवर करवा दिया है ना। तो इससे पहले भी ये क्वेश्चन बना था, आज वापस से बना है। जाकिर हुसैन किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, सही जवाब हो जाएगा तबला से। तबला संगीतकार, संगीत रचयिता, ताल वादक, संगीत निर्माता, अभिनेता उस्ताद जाकिर हुसैन भारत से है। वह उस्ताद अल्लाह रक्का के सबसे बड़े पुत्र हैं जो तबला वादक है। 1988 में उन्हें पद्मश्री और 2002 में उनको पद्म भूषण मिला था। 1990 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी इनको मिला, और 1999 में संयुक्त राज्य अमेरिका की कला के लिए राष्ट्रीय अक्षय निधि से राष्ट्रीय विरासत फेलोशिप इन्होंने प्राप्त की थी। अगला क्वेश्चन है, अंतरिम सरकार के गठन किस वर्ष हुआ था। तो ये 2 सितंबर को हुआ था 1946 में। भारत की अंतरिम सरकार का गठन हुआ था 2 सितंबर को 1946 को, और इसका गठन भारत की नवनिर्वाचित संविधान सभा के सदस्यों से हुआ था, और इस सरकार का नेतृत्व जवाहरलाल नेहरू ने किया था। अंतरिम सरकार का गठन ब्रिटिश उपनिवेश से एक स्वतंत्र गणराज्य में देश के संक्रमण की निगरानी के लिए किया गया था। यह सरकार जो है 15 अगस्त 1947 तक चली, जब भारत स्वतंत्र हुआ। क्लियर है। और भारत और पाकिस्तान में विभाजित ये हो गया। अगला क्वेश्चन है, विजेंद्र सिंह किस खेल से जुड़े हैं। इनका संबंध बॉक्सिंग से है। विजेंद्र सिंह का काफी ज्यादा क्वेश्चन आपका ये पूछा जाता है इनसे रिलेटेड। तो विजेंद्र सिंह जो है ये बॉक्सिंग खेल से जुड़े हुए हैं। ये क्वेश्चन भी आपका पहले पूछा जा चुका था, आप जो वापिस से रिपीट हुआ है। विजेंद्र सिंह बेनीवाल इनका नाम है, जिन्हें विजेंद्र सिंह के नाम से जाना जाता है। एक भारतीय पेशेवर मुक्केबाज और मौजूदा WBO एशिया पैसिफिक सुपर मिडिलवेट चैंपियन है, और हरियाणा के भिवानी जिले के कालूवाद से WBO ओरिएंटल सुपर मिडिलवेट चैंपियन ये हैं। तो हमने ऑलरेडी आपको इस क्वेश्चन को पहले भी कवर करवा दिया है, ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है, आज वापस रिपीट हुआ है। ओलंपिक में पदक जीतने वाले वे पहले भारतीय मुक्केबाज, ध्यान रखिएगा, विजेंद्र सिंह, जिन्होंने यानी कि इन्होंने राष्ट्रमंडल खेलों और एफ्रो एशियाई खेलों में भी पदक जो है अपने नाम किया है, तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, 1950-51 में भारत का GDP जो है 11.8% था। यहाँ 1990-91 में कितना हो गया, ये आपसे पूछा है। तो ये हो गया 24.6%, ध्यान रखिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्शन है। औद्योगिक क्षेत्र ने भारत की GDP में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जो 1950-51 में 11.8% से बढ़कर 1990-91 में 24.6% ये हो गया था। ये जो वृद्धि है स्वतंत्रता के बाद की अवधि के दौरान औद्योगिक विकास पर सरकार के ध्यान केंद्रित करने के कारण थी। औद्योगिक क्षेत्र में विनिर्माण, खनन और निर्माण उद्योग शामिल है।
अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार हिंदू जनसंख्या करोड़ में कितनी है? तो ये 96 करोड़ है। ऑप्शन में आपको 96 करोड़ मिला था, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। यहाँ पर कितनी एग्जैक्ट 96.63 करोड़, ध्यान रखिएगा। हिंदू धर्म भारत का सबसे बड़ा धर्म है और साल 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत में हिंदुओं की जो आबादी है ये 96.63 करोड़ थी। ये जो आंकड़ा है भारत की कुल आबादी का 79.8% यानी कि 79.8% था। 2011 में भारत की कुल आबादी थी 121.09 करोड़। क्लियर है। हिमाचल प्रदेश में 95.17% आबादी हिंदू समुदाय की है, हिमाचल प्रदेश की यहाँ पर बात करें। जबकि मिजोरम की बात करें तो 2.75% के साथ है मिजोरम में हिंदू। जो राज्य में हिंदू आबादी का सबसे कम प्रतिशत है वो मिजोरम है। दादर और नगर हवेली में 93 है ना, 93.93% हिंदू समुदाय है जो केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे अधिक है। और लक्षद्वीप जो है यहाँ पर 2.77% के साथ जो केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे कम है। तो गाइज एक और फॉर्मेट में आपका क्वेश्चन यहाँ से बन रहा है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत के किस राज्य में सबसे कम हिंदू आबादी है तो ये मिजोरम में है, राज्य पूछा जाए तो मिजोरम। क्लियर है। और अगर पूछा जाए कि भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम हिंदू आबादी है तो ये लक्षद्वीप रहेगा। इसी के अपोजिट अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के किस राज्य में सबसे अधिक आबादी हिंदू समुदाय की है, हिमाचल प्रदेश। सबसे अधिक आबादी किस केंद्र शासित प्रदेश में है हिंदुओं की, तो ये है दादर और नगर हवेली में। तो याद रखिएगा एग्जैक्ट हमने सारी चीजें आपको क्लियर कर दी है। अगला क्वेश्चन है 2023 में छोड़े गए खगोल पिंड का नाम किस भारतीय के नाम पर रखा गया? तो अश्विन शेखर के नाम पर इसका नाम रखा गया। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU इसने 21 जून 2023 को भारतीय खगोल शास्त्री अश्विन शेखर के नाम पर एक छोटे ग्रह का नाम रखा था। अश्विन शेखर केरल के रहने वाले हैं और IAU ने कहा कि अश्विन शेखर आधुनिक भारत के पहले उल्का खगोल शास्त्री हैं। उन्होंने उल्का पिंड क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूटान की सीमा किस भारतीय राज्य से लगती है? तो ये पश्चिम बंगाल ऑप्शन में दे रखा था, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। वैसे तो अगर बात करें भूटान की सीमा की तो भारतीय राज्य जो है पश्चिम बंगाल के साथ में, इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, ये 3 स्टेट, असम जो है इसके अलावा असम, ये भूटान के साथ अपनी सीमाएं साझा करते हैं। तो पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और असम ये करते हैं भूटान के साथ में। भूटान साम्राज्य और भारत गणराज्य एक 699 किलोमीटर लंबी क्षेत्रीय सीमा से अलग है। चीन के साथ सीमा पूरी तरह से बंद होने के बाद से भूटान और भारत के बीच की सीमा जो है भूटान तक पहुंचने वाली एकमात्र पहुंच है। भारतीय भूटान समूह के लिए द्विपक्षीय सीमा प्रबंधन और सुरक्षा का गठन दोनों देशों के बीच सीमा का सहयोगात्मक आकलन और सुरक्षा करने के लिए किया गया था। अगला क्वेश्चन है 2023 का जर्मन शांति पुरस्कार किसे दिया गया? तो यह सलमान रुश्दी को दिया गया। ध्यान रखिएगा साल 2023 में जर्मन बुक ट्रेड का शांति पुरस्कार सलमान रुश्दी को दिया गया। उन्हें यह जो पुरस्कार है उनकी अदम्य भावना, जीवन की पुष्टि और कहानी के कहने के प्रेम से हमारी जो दुनिया को समृद्ध करने के लिए मिला। ये जो शांति पुरस्कार है ये इनको बेसिकली मिला है सलमान रुश्दी को। अगला क्वेश्चन है निश्चित आकार एवं कठोर पदार्थ को क्या कहेंगे? तो ठोस ये होता है निश्चित आकार और कठोर पदार्थ ये होता है ठोस। ये क्या है? ठोस वे पदार्थ होते हैं जिनमें बहने का गुण नहीं होता। ठोस पदार्थों का आकार और आयतन निश्चित होता है। कठोर वे पदार्थ होते हैं जो सख्त होते हैं और भंगुरता यानी टूटने का गुण रखते हो, उसको कठोर बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की क्षमादान शक्ति से संबंधित है? तो आर्टिकल 161 आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अनुच्छेद 161 ये राज्यपाल की क्षमादान शक्ति से रिलेटेड है। इसी के अपोजिट एक होता है राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति, तो उसको भी आप याद रखिएगा। बस राज्यपाल की यहाँ पर पूछा गया। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 161 राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति से संबंधित है। राज्यपाल को क्षमा प्रदान करने और कुछ मामलों में सजा को निलंबित करने, हटाने या कम करने आदि की शक्ति प्राप्त है। राज्यपाल के पास सेनान्वीक्षा, इसके द्वारा आरोपी को दी गई सजा को माफ करने की शक्ति नहीं है। अगला क्वेश्चन है पोलोमी घटक किस खेल से संबंधित है? तो टेबल टेनिस से इनका संबंध है। पोलोमी घटक क्लियर, सबसे सफल भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ियों में से एक है जिन्होंने विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर भारत का प्रतिनिधित्व किया। पोलोमी घटक इनका नाम है। उन्होंने अपने टेनिस करियर से संन्यास की घोषणा की थी। उन्होंने 3 जूनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप और साथ ही 1996-2016 के बीच 7 वरिष्ठ राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती थी। 2006 में उन्होंने मेलबर्न में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व भी किया था, तो ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय नृत्यांगना मल्लिका साराभाई को किस देश ने 1977 में फ्रेंच पाल्मे डी ओर पुरस्कार से सम्मानित किया? तो इसका नाम है फ्रांस देश के द्वारा किया गया। मल्लिका साराभाई को 1977 में ये उनका पहला पुरस्कार मिला और वहाँ फ्रेंच पाल्मे डी ओर की प्राप्तकर्ता थी।
पेरिस में उन्हें या अन्य पुरस्कारों के बीच 25 देशों के 400 नर्तकियों के बीच सर्वश्रेष्ठ एकल कलाकार के रूप में सम्मानित किया गया था। व्यक्तिगत रूप से वह अपने विचारों के साथ एक सशस्त्र चरित्र है और उन्हें लगता है कि नृत्य एक जीवित भाषा है जिसे आप जिस तरह से सबसे अच्छा सोचते हैं उसकी व्याख्या कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, लाइसेंस राज किससे संबंधित है? नियमों और नौकरशाही से रिलेटेड है। लाइसेंस राज शब्द का इस्तेमाल भारत में साल 1951 से 1990 के बीच सरकार की आर्थिक नीतियों के लिए किया जाता है। लाइसेंस राज उन नियमों और नौकरशाही को संदर्भित करता है जो साल 1951 से 91 के बीच भारत के में कारोबार शुरू करने और चलाने के लिए जरूरी थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, अनुच्छेद 12 किससे संबंधित है? तो राज्य शब्द को परिभाषित करता है ये अनुच्छेद 12। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 12 संविधान के भाग 3 के प्रयोजनों के लिए राज्य शब्द को परिभाषित करता है और इसमें केंद्र सरकार, संसद, राज्य सरकार, राज्य विधानमंडल शामिल है। भारत सरकार और संसद जो राज्य सरकार के कार्यकारी और विधायी अंग है। राज्यों की सरकार और विधायी यानी कि राज्य सरकार के कार्यकारी और विधायी अंग हैं, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था? इस तरह से क्वेश्चन बता रहे थे। एक ने बताया कि संयुक्त चुनाव पूछा था कि भारत में पहला संयुक्त चुनाव कब हुआ था। तो इस तरह से कोई चुनाव नहीं हुआ था संयुक्त भारत में। भारत में पहला आम चुनाव हुआ था, ये हुआ था 25 अक्टूबर 1951 से और 21 फरवरी 1952 के बीच में ये बेसिकली हुआ था। भारत में पहला आम चुनाव यही इसी डेट को हुआ था 1951-52 के बीच में। और ये जो चुनाव है 1947 में आज़ादी मिलने के बाद हुआ था। इस चुनाव में मतदाताओं ने भारत की संसद के निचले सदन पहली लोकसभा के 489 सदस्यों को चुना था। अगला क्वेश्चन है, गौरव घई किस खेल से संबंधित है? तो गोल्फर है, ये है गौरव घई। गौरव घई एक भारतीय पेशेवर गोल्फर है जो एशियाई दौरे पर खेलते हैं। इनका जन्म 25 सितंबर को हुआ 1968 में और 1991 में वह एक पेशेवर गोल्फर बने थे। उत्कृष्ट धातु कौन सी? इस तरह से क्वेश्चन बना है, तांबा, सोना और चांदी आपको ध्यान रखना है। इन्हीं में से आपको ऑप्शन मिला होगा। भीमा नदी की सहायक नदी के किनारे कौन सा नगर स्थित है? इस तरह से क्वेश्चन बना है। तो पंढरपुर आपका सही करेक्ट जवाब हो जाएगा। पंढरपुर जो शहर है ये भीमा नदी की सहायक नदी के किनारे, भीमा नदी की सहायक नदी के किनारे पंढरपुर शहर स्थित है। ये जो शहर है महाराष्ट्र के दक्षिणी हिस्से में है और यह शहर सोलापुर से करीब 55 किलोमीटर पश्चिम में भीमा नदी के किनारे एक ऊंचे पठार पर बसा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, भारत में कितने राष्ट्रीय त्योहार मनाते हैं? तो 3 मनाते हैं। एक गणतंत्र दिवस जो कि 26 जनवरी, स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त, गांधी जयंती 2 अक्टूबर। ये बेसिकली 3 राष्ट्रीय त्योहार है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश की मुद्रा टका है। देखिए गाइस 20 क्वेश्चन हम ऑलरेडी आपको कवर करवा चुके हैं। ये क्वेश्चन रीजनिंग का है। बांग्लादेश की मुद्रा टका है तो जापान की मुद्रा क्या हो जाएगी? जापानी येन। क्लियर है। जापान की मुद्रा जापानी येन है और जापानी येन के 6 तरह के सिक्के होते हैं। इसके अलावा बांग्लादेश की जो मुद्रा है इसका नाम है बांग्लादेशी टका। तो याद रखिएगा ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। इस तरह से आपके क्वेश्चंस बन रहे तो आप इस तरह के क्वेश्चंस को याद रखिएगा। बाकी हमने जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए एग्जैक्ट आपको कवर करवा दिए पूरे 100% एक्यूरेट। गाइस ये टेस्ट सीरीज है, अगर आपने इनरोल नहीं किया तो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। हिंदी की बात करते हैं, तरल का विलोम पूछा है तो ठोस हो जाएगा। तलवे चाटना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? किसी व्यक्ति से किसी प्रकार का लाभ उठाने के लिए उसकी जी हजूरी करना, इसको तलवे चाटना बोलते हैं। या फिर इसको एक और वर्ड है इसके लिए, चापलूसी करना। तलवे चाटना का अर्थ हो जाएगा चापलूसी करना। गिलास कौन सा शब्द है? तो ये विदेशी शब्द हो जाएगा, फ्रांस से। घात का तद्भव आपसे पूछा है, घात का तद्भव तो ये घाव हो जाएगा। इंटरनेट और इलेक्ट्रॉनिक्स पर एक गद्यांश आया था जिससे आपके 5 क्वेश्चंस बने थे। क्लियर है। तो एक गद्यांश था, 5 क्वेश्चंस बने थे। शर्म का पर्यायवाची आपसे पूछा है तो लज्जा, क्रीड़ा, लाज, त्रपा, हया और शर्मिंदगी, ये सारे जो है शर्म के पर्यायवाची हैं या शर्म के पर्यायवाची हैं। वाक्य शुद्ध से 2 क्वेश्चन आपके बने, अनिकार्ती वाला एक क्वेश्चन आपका बना था, रिक्त स्थान से क्वेश्चन बना, लोकोक्ति से क्वेश्चन पूछा गया, विलोम शब्द से 2 क्वेश्चन पूछे गए, मुहावरे से 2 क्वेश्चन बने हैं। इसके अलावा पर्यायवाची से भी 2 क्वेश्चन आपके पूछे गए। मैथ्स में बात करेगा इस औसत से 2 क्वेश्चन पूछे गए, एसआईसी से 1 क्वेश्चन बना है, नंबर सिस्टम से 2 क्वेश्चन बने, सरलीकरण से 3 क्वेश्चन आपके पूछे गए, क्षेत्र मिति से 1 क्वेश्चन बनाए, प्रतिशत से 1 क्वेश्चन बनाए, लाभानी से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए, समय कार्य से 2 क्वेश्चन बने, रेलगाड़ी से आपका 1 क्वेश्चन बना है, चाल दूरी से 1 क्वेश्चन बना है, एलसीएम एचसीएफ से 1 क्वेश्चन बना, अनुपात से 1 क्वेश्चन बना आपका, इसके अलावा आयु से भी क्वेश्चन बनाए। इसी तरह रीजनिंग में सिटिंग अरेंजमेंट से 2 क्वेश्चन बने, पजल से 1 क्वेश्चन बनाए आपका, कोडिंग से 3 क्वेश्चन पूछे गए, रक्त संबंध से 1 क्वेश्चन, पेपर कटिंग से क्वेश्चन बनाए, मिरर इमेज से 1 क्वेश्चन, दिशा निर्देशन से क्वेश्चन बनाए, 5 से क्वेश्चन बनाए, अल्फाबेट से या 2 क्वेश्चंस बने। तो याद रखिएगा 1 से 2 क्वेश्चन अल्फाबेट से बने हैं। कथन निष्कर्ष से 1 बनाए, आकृति से 2 क्वेश्चन पूछे गए,
लुप्त संख्या मिसिंग नंबर से 2 क्वेश्चन बने और नंबर सीरीज से भी 1 से 2 क्वेश्चन आपकी एग्जाम में बने। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो हम टॉपिक आपको बता रहे हैं यहीं से आपकी एग्जाम में लगातार क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। और आज की इस वीडियो में हमने 100% आपको रियल चीज़ें जो आपकी एग्जाम में पूछी गई वो सारी से आपको रूबरू करवा दिया है। आई थिंक काफ़ी हद तक यहाँ से आपको आइडिया लगा होगा और इसके अकॉर्डिंग आप आगे की तैयारी को कंटिन्यू कर सकते हैं। इस वीडियो की पीडीएफ के लिए आप एप्लीकेशन को, टेलीग्राम चैनल और ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। दोनों के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। क्लियर है गाइस? साथ ही इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि जो भी नया वीडियो आए सबसे पहले आप सभी के पास में पहुंच पाए। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टडी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।